जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 एग्ज़ाम 7 सितंबर से आपका होना है। साथियों, बहुत कम समय अवशेष है, मुश्किल से 15 दिन आपके पास है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे आप। देखिए, हमने आपके जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो फर्स्ट पेपर है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार हमने राजस्थान इतिहास कंप्लीट किया, कला संस्कृति कर रहे हैं। कला संस्कृति में संत संप्रदाय हमारा कंप्लीट हो गया। आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता। वीडियो का उद्देश्य है आपका रिवीजन हो सके। मैंने इस हिसाब से प्रश्न बनाए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और रिवीजन में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट कवर हो जाएं। जो भी प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में या अन्य भर्ती परीक्षाओं में आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लोक देवताओं से संबंधित पूछे गए हैं, उनको मैंने इनमें ऐड किया है। और भी अन्य कोई जो महत्वपूर्ण फैक्ट मुझे लगा वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं साथियों, ताकि आपका रिवीजन हो सके। चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, लोक देवता और उनके जन्म स्थल से संबंधित। लोक देवता और एक तरफ है लोक देवता, एक तरफ है उनके जन्म स्थल। आपको इनका मिलान करना है, असंगत युग्म को पहचानना है, जो सही नहीं है उसको पहचानना है। देखिएगा, गोगाजी, ददरेवा, पाबूजी, कोलू, कोलूमंड, हड़बूजी, भुंडेल, फत्ताजी, सातुगांव, बीगाजी, पांचोटा। इनमें से बताइएगा कौन सा असंगत है, यानी कि सही मिलान नहीं है, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करें, आराम से अपना आंसर निकालें साथियों। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, जो अपने बीगाजी जो हैं पांचोटा के नहीं है। पांचोटा तो जालोर में पड़ता है। पांचोटा कहाँ है? ये तो जालोर में है, जो कि बीगाजी कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। तो बीगाजी का जो जन्म स्थल है वो है आपका रोडी गांव, बीकानेर। ठीक है, रोडी गांव, बीकानेर। इनका जन्म स्थल रोडी गांव, बीकानेर है साथियों, बीगाजी का। बाकी फत्ताजी, सातुगांव, जालोर बिल्कुल सही है। हड़बूजी, भुंडेल, नागौर बिल्कुल सही है। पाबूजी, कोलूमंड, जोधपुर बिल्कुल सही है। गोगाजी, ददरेवा, चुरुक बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऐसे प्रश्न आते हैं कई बार और आपको लोक देवताओं का जन्म स्थल अवश्य याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, बीगाजी। ठीक है, चलिए, बीगाजी कहाँ के हैं? रोडी गांव, बीकानेर। अगला प्रश्न हमारा है, रामदेव जी पर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ। रामदेव जी के ऊपर देखिए, रामदेव जी एक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं राजस्थान में, और काफ़ी ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। रामदेव जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके लेखकों के संबंध में आपको गलत कथन छांटना है। ठीक है, चलिएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास और उनके लेखक हैं। रामदेव जी का ब्यावला किसने लिखा? पूनम चंद। रामदेव जी चरित, रुद्र सिंह तोमर। रामदेव प्रकाश, पुरोहित राम सिंह। रामदेव जी वेली, ब्राह्मण गौरी दासात्मक। इनमें से आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है साथियों, देखिएगा, रामदेव जी का ब्यावला बिल्कुल पूनम चंद आया हुआ है। एक बार पूछा गया रामदेव जी का ब्यावला पूनम चंद। रामदेव जी चरित, रुद्र सिंह तोमर बिल्कुल सही है। रामदेव प्रकाश, पुरोहित राम सिंह बिल्कुल सही है, इन्हें याद कर लेना। रामदेव जी वेली, ये ब्राह्मण गौरी दासात्मक द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये इसके द्वारा नहीं लिखी गई साथियों। ये लिखी गई थी हरजी भाटी। किसके द्वारा? हरजी भाटी के द्वारा लिखी गई थी। इसको आप अवश्य याद कर लेना। बाकी जो ये ब्राह्मण गौरी दासात्मक है, इसके द्वारा तो रामसा पीर अवतार लीला लिखी गई थी। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, रामसा पीर, आपको सब जानते हैं कि रामदेव जी को पीरों का पीर रामसा पीर कहते हैं। तो रामसा पीर अवतार लीला ये लिखी गई थी इसके द्वारा। तो जबकि रामदेव जी वेली वो तो हरजी भाटी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? हरजी भाटी। ये नाम आप याद रखना, हरजी भाटी। ठीक है, बाकी ये सब सही है। रामदेव जी का ब्यावला, रामदेव जी चरित और रामदेव प्रकाश। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोक देवता गोगाजी के संबंध में। गोगाजी के संबंध में आपको यहाँ पर 5 कथन दिए गए हैं। 5 में से आपको पहचानना है कौन सा असत्य है, गलत कथन ढूंढना है साथियों। चलिएगा, पहला ऑप्शन है 1001 ईस्वी में गायों की रक्षा हेतु 47 पुत्र 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। अगला ऑप्शन है शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चुरू में और घुरमेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। कायम खानी सैनिकों के आग्रह पर फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया, जो मकबरा नुमा है और उस पर बिस्मिल्लाह अंकित है।
काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। अगला ऑप्शन है गोगामेडी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया। अगला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी ने इन्हें जहार पीर की संज्ञा दी। इन पांचों कथन में से आपको ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आराम से वीडियो को पॉज करके इन पांचों कथन को आप पढ़ सकते हैं। ये 5 आपके स्टेटमेंट हैं साथियों। देखिएगा 1001 ईस्वी में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे अपने 47 पुत्र 60 भतीजों के साथ, बिल्कुल सही है। इनका सिर कहाँ गिरा? ददरेवा में, वहाँ शीर्ष मेरी है। इनका धड़ कहाँ गिरा? हनुमानगढ़ में, वहाँ धुर मेरी है, बिल्कुल सही है। कायम खानी सैनिकों के आग्रह पर बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेडी का निर्माण करवाया था। ये मकबरा नुमा संरचना है, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह अंकित है, ये भी सही है। गोगामेडी को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन इनको जहार पीर तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। मोहम्मद गौरी ने नहीं कहा, महमूद गजनवी ने कहा। किसने कहा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इनको जहार पीर की संज्ञा दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये गलत है। बाकी ये चारों स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है साथियों। ये गलत है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी नहीं है, महमूद गजनवी है। चलेगा, बाकी आगे और भी हैं। रामदेव जी से संबंधित मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्न लिए हैं। एक महत्वपूर्ण लोक देवता है। देखिए, असत्य कथन को पहचानिए। अभी तो गोगा जी के चल रहे हैं। असत्य कथन को पहचानिए। गोगा जी की फटका वाचन करते समय डेरू है, माठ, ये मादल भी है, मादल वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है। वर्षा ऋतु शुरू होने पर किसान हल चलाते समय हल और हाली को 9 गांठे देकर गोगा राखड़ी बांधता है किसान। ठीक है। गोगा जी की ओल्डी खिलरियों की ढाणी सांचौर में है। डी है गोगा जी के मौसेरे भाई सुरजन ने गोगा जी का रसावला लिखा, जिसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन है। ई ऑप्शन है हिंदू गोगा जी की नागराज के रूप में, मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं। पांचों कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं साथियों। इनमें से आपको पहचानना है कौन सा गलत है। तो गोगा जी की फटका वाचन बिल्कुल डेरू वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो यहाँ किसान हल को 9 गांठ देकर, 9 गांठ याद रखनी है, गोगा राखड़ी बांधता है, बिल्कुल सही है। गोगा जी की ओल्डी मतलब होता है जहाँ जो छोटा मोटा जो स्थान होता है, निवास स्थान, झोंपड़ी, ठीक है, इस प्रकार से मतलब रहने का स्थान, देवता का जो छोटा मंदिर है उसको बोलते हैं ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी खिलरियों की ढाणी सांचौर में है। ठीक है। गोगा जी की मौसेरे भाई सुरजन ने गोगा जी का रसावला लिखा, नहीं, गोगा जी का रसावला इनके मौसेरे भाई सुरजन ने नहीं लिखा। सुरजन और अर्जन तो इसके मौसेरे भाई थे जो इनके थोड़े से विरोधी थे। गोगा जी का रसावला तो आपका बीठू मेहाजी ने लिखा था और बीठू मेहाजी ने उसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। बाकी हिंदू गोगा जी को नागराज के रूप में और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूछते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गोगा जी का रसावला किसने लिखा था? बीठू मेहाजी ने। ठीक है, देखो कवि मेह बोल दो या बीठू मेहाजी बोल दो, कवि मेह या बीठू मेहाजी, याद होगा तुम्हें, ये तो इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसके, बीठू मेहाजी का वह ग्रंथ जिसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन है, गोगा जी का रसावला, ये भी याद रखना है, बीठू मेहाजी भी याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिएगा। अगला ऑप्शन है हमारा रामदेव जी के संबंध में। रामदेव जी के संबंध में मैंने काफ़ी प्रश्न लिए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण लोक देवता हैं और एक एक फैक्ट आपको याद करना है। देखिएगा, रामदेव जी के संबंध में आपको असत्य कथन ढूंढना है। रामदेव जी कवि थे, बिल्कुल थे, जिनकी 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ आपको याद रखना है। बी है डालीबाई मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी की अनन्य भक्ति, जिसकी समाधि कहाँ है? रूनेचा में है। सी है रूनेचा के बाबा रामदेव के अनुयायी कामड़िया पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं। ये मेले में 13 ताली नृत्य करते हैं। चलिए, अगला ऑप्शन है रामसा पीर, पीरों के पीर रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। अगला ऑप्शन है इनकी पत्नी का नाम नैतल दे और गुरु का नाम भैरवनाथ था। अब देखिए, वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक ऑप्शन को पढ़ेगा और फिर आंसर निकालेगा साथियों। काफ़ी अच्छे आपको प्रश्न लगेंगे। ऑप्शन देखना, 5 ऑप्शन अच्छे से पढ़ना और अपना आंसर निकालना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 24 वाणियाँ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये कवि थे, ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, रामदेव जी। इनकी जो मेघवाल जाति में एक डालीबाई, इन्होंने धर्महीन बनाया था इनको। ये इनकी अनन्य भक्ति और इनके बाद में इन्होंने समाधि ली थी डालीबाई ने रामदेव जी की, वहीं पे रूनेचा में। बिल्कुल सही है ये भी। रूनेचा के बाद रामदेव के अनुयायी कामड़िया पंथ, बिल्कुल इनके अनुयायी
कामड़िया पंथ में ही आते हैं और ये 13 ताली नृत्य करते हैं, बिल्कुल सही है। रामसा पीर, पीरों के पीर रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की शिव तहसील उड़ू काश्मीर में हुआ, बिल्कुल सही है। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे, नेतलदे भी सही है, लेकिन गुरु का नाम भैरवनाथ नहीं था, गुरु का नाम भैरवनाथ नहीं था साथियों, ये तो आपको पता ही होगा। देखो रामदेव जी और इनके भाई थे वीरमदेव जी, वीरमदेव जी इनसे बड़े थे, रामदेव जी छोटे थे। वीरमदेव जी बलराम जी का अवतार माने जाते हैं, जबकि रामदेव जी कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। इन दोनों के ही गुरु थे बालीनाथ। कौन थे साथियों? बालीनाथ इनके गुरु थे। और ध्यान रखना, एक लोक देवता और हैं अपने हड़बूजी सांकला, उनके भी गुरु थे। बालीनाथ, वीरमदेव जी, रामदेव जी, हड़बूजी सांकला इनके गुरु थे। ठीक है, तो पत्नी तो नेतल थे, ठीक है, लेकिन गुरु इनके कौन थे? बालीनाथ थे, याद रखना है आपको, चलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ई। चलिए अगला प्रश्न है, रामदेव जी के संबंध में निम्न शब्दावलियों में असंगत युग्म को पहचाना है। रामदेव जी का एक और प्रश्न आपके सामने है। देखिए रीख्या, ये शब्दावली है, अच्छे से याद कर लेना। रीख्या किसे कहते हैं? मेघवाल अनुयायियों के द्वारा गाए गए भजन। आपको ढूंढना है गलत है या सही है। ऑप्शन बी है नेजा। रामदेव जी की पचरंगा ध्वज या सफ़ेद ध्वज जिस पर लाल रंग के पगला अंकित रहते हैं। सी जम्मो, रात्रि जागरण को जम्मो कहा जाता है। रामदेव जी की प्रमुख रचनाएं ब्यावले कहलाती हैं। पगला, रामदेव जी के प्रतीक चिन्हों को पगला बोलते हैं। आराम से इन चारों ऑप्शन को देखो, एक ये ऊपर है इसको देखो, रीखिया, नेजा, जम्मो, ब्यावले, पगला, इनमें से बताइए कौन सा असंगत है। देखिए साथियों, एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। रीख्या को अच्छे से रट्टा मार लेना, बिल्कुल मेघवाल अनुयायियों के द्वारा गाए गए भजन रीख्या कहलाते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा, जो कैसी होती है? पचरंगा होती है, सफ़ेद ध्वज भी बोलते हैं। इस पर पगला अंकित होते हैं। पगला मैं बता दूं आपको, जो प्रतीक चिन्ह होता है उसको पगला बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और रात्रि जागरण को जम्मो बोलते हैं, ये भी सही है। पगला प्रतीक चिन्ह को बोलते हैं, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? ब्यावले, ब्यावले रामदेव जी की प्रमुख रचनाएं नहीं है, ये तो रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए गए भजन हैं। क्या हैं? भजन हैं। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए गए भजनों को क्या बोलते हैं साथियों? ब्यावले बोलते हैं। रामदेव जी के ब्यावले यानी कि रामदेव जी के भजन, ये आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिरों के संबंध में असत्य कथन को ढूंढिए। ये लो 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। असत्य कथन रामदेव जी के स्थानों से संबंधित आ रहे हैं। पिछली बार तो आया था एक प्रश्न कि बिराटिया खुर्द कहाँ है? बिराटिया खुर्द, पाली, हल्दीना, अजमेर, खांडियावास अजमेर, कोटडा बाड़मेर, सुरताखोड़ा, चित्तौड़, इन 5 संबंध। अब मैंने बड़े स्थान नहीं दिए हैं, मैंने वो स्थान दिए जहाँ आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ये 5 स्थान आपको याद होने चाहिए। रामदेव जी से संबंधित 5 स्थान हैं। आप बताइए कौन सा इस ऑप्शन में कौन सा गलत है, ये आप बताइए। देखिए बिराटिया खुर्द, पाली बिल्कुल सही है। खांडियावास राजस्थान का छोटा रामदेवरा, देखो रामदेव जी का छोटा रामदेवरा तो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। लेकिन राजस्थान में एक स्थान है खांडियावास, जहाँ रामदेव जी का मंदिर है। ये खांडियावास राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। कोटड़ा बाड़मेर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में है, लेकिन जो हल्दीना है, हल्दीना ये अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये कहाँ है? अलवर। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। इन सभी को याद कर लेना आप, बाकी इन सबको याद कर लेना आप, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, लोक देवता रामदेव जी के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। आप इन फैक्ट को याद कर लेना, रामदेव जी का आपका बेड़ा पार है, ये मानो। रामदेव जी के संबंध में असत्य कथन, रामदेव जी के मंदिरों में जोधपुर के मसोरिया पहाड़ी का मंदिर प्रसिद्ध है। रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला, मल्लीनाथ जी, महाराणा कुंभा को पर्चा दिया। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पोखरण में पर्चा दिया। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। बहुत शानदार 4 ऑप्शन है साथियों। वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर देने की कोशिश करें। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जोधपुर की मसोरिया पहाड़ी पर मंदिर प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। रामदेव जी का मौसेरा भाई हड़बूजी सांकला था, इनके गुरु भी बालीनाथ थे। मल्लीनाथ जी, महाराणा कुंभा को इन्होंने पर्चा दिया। पर्चा मतलब चमत्कार, जो देवता चमत्कार दिखाता है उसको बोलते हैं पर्चा। अच्छा, रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पोखरण में पर्चा दिया। नहीं, यही तो महत्वपूर्ण है। 5 पीरों को इन्होंने पर्चा दिया, ये बात तो सही है, लेकिन पोखरण में नहीं दिया। कहाँ दिया? पंचपीपली एक जगह है, पंचपीपली, पंचपीपली एक जगह है, यहाँ पर इन्होंने पर्चा दिया था। पंचपीपली नामक जगह पे दिया था
मक्का से आए 5 पीरों को उन्होंने ही फिर कहा राम सा पीर, पीरों का पीर राम सा पीर, इसीलिए तो कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पर्चा कहाँ दिया? पंचपीपली में दिया था। बाकी ये सही है। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में लोकगीत सबसे रामदेव जी का सबसे लंबा है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ दिया? पंचपीपली। ये आप याद कर लें, नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है असत्य कथन को पहचानिए। असत्य। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन सी है प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। पाबूजी का विवाह चौथा फेरा लेने से पहले ही केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर देवल चारने की गायों की रक्षा के लिए और धेंचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। यानी कि पाबूजी विवाह का चौथा फेरा लेने से पहले ही इनकी घोड़ी कौन सी थी? केसर कालमी। इस पे सवार हुए, देवल चारण की गायों की रक्षा के लिए धेंचू गांव में शहीद वीरगति को प्राप्त हुए। ऑप्शन ई है पाबूजी के पावड़े कामायचा वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इन 5 ऑप्शन में से आप साथियों देखिएगा, 2 ऑप्शन ये रहे, 3 ऑप्शन ये रहे। बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है? तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सही है। आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पाबूजी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऊँटों के देवता प्लेग के देवता हैं, बिल्कुल सही है। पाबूजी का विवाह चौथा फेरा, देखिए इनकी घोड़ी केसर काल में, बिल्कुल सही है। देवल चारने की गायें, बिल्कुल सही है। धेंचू गांव, ये धेंचू गांव भी याद रख लेना साथियों, बिल्कुल सही है। देखिए पाबूजी के पावड़े कामायचा वाद्य यंत्र से नहीं, ये गलत है। कामायचा वाद्य यंत्र नहीं है पाबूजी के पावड़े, तो माठ वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ वाद्य यंत्र है। ठीक है, पाबूजी के फड़ का वाचन करते समय तो लेते हैं रावण हत्ता। देखो 2 चीज़ें यहाँ पे, पाबूजी की फड़ का वाचन करना है तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र, पाबूजी के पावड़े के लिए माठ वाद्य यंत्र। 2 हैं, पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र, पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्ता। तो दोनों ही प्रकार से ये ऑप्शन गलत है, पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र। चलिए अगला प्रश्न है पाबूजी के संबंध में। पाबूजी के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। असत्य, ये 5 आपके पास स्टेटमेंट है। पाबूजी की फट सबसे लोकप्रिय, सबसे छोटी है। आसिया मोर्जी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, थोरी जाति के लोग पाबूजी के प्रमुख अनुयायी हैं। रेबारी जाति के लोगों की इनमें सर्वाधिक मान्यता है। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी की सोरठे मेहाचारण ने लिखे। किसने लिखे? मेहाचारण ने। बताइएगा इन 5 में से कौन सा गलत है? आपको गलत पहचाना है। देखिए साथियों, पाबूजी की फट सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी है, बिल्कुल सही है। आसिया मोर्जी ने पाबू प्रकाश लिखा, जो कि पाबूजी के जीवन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक रचना है, बिल्कुल सही है। थोरी जाति के लोग इनके प्रमुख अनुयायी हैं। रेबारी जाति में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, दोनों ही सही हैं। मेहर जाति के मुसलमान इनको पीर मानकर पूजते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पाबूजी के सोरठे हैं, पाबूजी के जो सोरठे हैं वो मेहाचारण ने नहीं लिखे। किसने लिखे? रामनाथ ने लिखे। किसने लिखे? रामनाथ। ये नाम याद कर लेना, रट्टा मार लेना इसको, रामनाथ। पाबूजी के सोरठे रामनाथ के द्वारा लिखे गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 4 हाथों वाला देवता वीर कल्ला जी, इनके संबंध में असत्य कथन। एक प्रश्न तो ये होगा 4 हाथों के देवता, इसको तो मैंने प्रश्न में ही दे दिया। अगला ऑप्शन है गुजरात क्षेत्र में कल्ला जी को भाती खत्री या भाती जी के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से प्रसिद्ध है। मेवाड़ शासक उदय सिंह की तरफ से ये अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। एक बार तो ये प्रश्न आया था आपके वरिष्ठ अध्यापक में कि कल्ला जी के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो ये उदय सिंह। इसके समय तो जब अकबर का आक्रमण हुआ तो ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मालवा में वीर नायक के रूप में पूजे जाते हैं। बांसवाड़ा जिले के सामरिया गांव में इनकी काले पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, 5 ऑप्शन है। चित्तौड़ के भैरव पोल पर इनकी 4 खंभों की छतरी है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? आराम से 5 ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। ये गुजरात क्षेत्र में कल्ला जी भाती खत्री, बिल्कुल सही है। अकबर के विरुद्ध लड़े, वीरगति को प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। मालवा में वीर नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी जो काले पत्थर की मूर्ति है वो सामरिया गांव में है, लेकिन बांसवाड़ा में नहीं है, डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में है साथियों, डूंगरपुर में है। बाकी चित्तौड़ के भैरव पोल पर कल्ला जी की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सामरिया गांव कहाँ है?
सामलिया गांव डूंगरपुर में है। काले पत्थर की मूर्ति है जहां अफीम केसर प्रतिदिन चढ़ाई जाती है इस मूर्ति पे। ऑप्शन डी चलेगा। अगला प्रश्न हमारा है मल्लीनाथ जी के संबंध में गलत कथन। मल्लीनाथ जी के संबंध में आपको 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इन चारों में आपको पहचानना है। मल्लीनाथ जी के संबंध में असत्य कथन। चलिए 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी के बारे में कहा जाता है तेरे तुंगा भांजिया माले सलखानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार मलिक निजामुद्दीन की मुस्लिम सेना के आक्रमण को विफल किया जो 13 दलों में बंटकर आई थी। आराम से पढ़ना। 13 दलों में बंटकर आई थी। फिरोज शाह तुगलक की जो गवर्नर था मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन की सेना, इसलिए इसको विफल कर दिया इस आक्रमण को, इसलिए कहा जाता है तेरे तुंगा भांजिया माले सलखानी। अच्छा, इनकी पत्नी थी रूपा दे। संत उगम सिंह भाटी की शिष्या थी। इनकी प्रेरणा से योग साधना की दक्षिणा ली। तीसरा ऑप्शन है तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर है। कुंडा पंथ के प्रणेता थे। चौथा है 1299 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ के संतों को एकत्रित कर एक व्रत हरि कीर्तन किया। बहुत इंपॉर्टेंट 4 ऑप्शन है, आराम से देखिए, आराम से पढ़िए। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। इनकी पत्नी का नाम रूपा दे, उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने योग साधना की शिक्षा ली। गुरु कौन थे? संत उगम सिंह भाटी। लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर है, बिल्कुल सही है। ये भी नोट कर लेना, कुंडा पंथ के प्रणेता थे। कुंडा पंथ, बिल्कुल याद कर लेना इसको। बाकी इन्होंने मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा किया, एक बहुत बड़े स्तर पर कीर्तन किया, हरि कीर्तन किया, लेकिन 1299 में नहीं किया, 1399 में किया। ये याद रखना है आपको। इसने मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा किया, एक व्रत हरि कीर्तन किया 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए लोक देवता तेजाजी। देखो तेजाजी के संबंध में अपना महत्वपूर्ण लोक देवता है, पंचपीरों में नहीं आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन पंचपीरों में नहीं आता, तो आपको पंचपीर याद रखने हैं आपको। ठीक है, आपको पंचपीर याद रखने, तेजाजी पंचपीरों में नहीं आता है। चलो पहले इस प्रश्न को देखते हैं। तेजाजी का जन्म स्थल खडनाल नागौर है। तेजाजी की पत्नी पेमल दे, इनकी मृत्यु के साथ सती हो गई। तेजाजी की मृत्यु सुरसरा, जो कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर, भाद्रपद शुक्ल दशमी 1103 ईस्वी को ही। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल प्रबत्सन नागौर है, जिसका निर्माण जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने करवाया। सर्पदंश इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे घोड़ला कहलाते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने, 5 ऑप्शन है, 5। कौन सा ऑप्शन गलत है? पांचों महत्वपूर्ण है। तेजाजी का जन्मस्थल खडनाल नागौर, बिल्कुल सही है। इनकी पत्नी पेमल दे, इनकी मृत्यु के साथ सही सती हुई, बिल्कुल हुई। सुरसरा कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर, यहाँ सर्पदंश इनकी मृत्यु हुई थी। और यहीं पर भाद्रपद शुक्ल कब? 1103 को। ठीक है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? प्रबत्सन नागौर। अब इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण विजय सिंह ने नहीं करवाया, जोधपुर के शासक अभय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? अभय सिंह ने। यह आपको याद रखना, अभय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये भी आप याद कर लेना, सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे घोड़ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोड़ला। घोड़ला कौन होते हैं? सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के जो पुजारी होते हैं, भोपे होते हैं, वो घोड़ला कहलाते हैं। ठीक है। बाकी मुख्य जो स्थल है प्रबत्सन नागौर है, इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है असत्य कथन को पहचानें। वही आपके पास 4-5 कथन है। देवनारायण जी की मंदिर के मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा। हाँ बिल्कुल, इनके मंदिर में एक ईंट होती है, मूर्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी की फट सबसे बड़ी और सबसे पुरानी फट है। इनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। इनके भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र से इनकी फट का वाचन करते हैं। इनकी पूजा का मुख्य स्थान आसिंद भीलवाड़ा है। ये लो आराम से इन कथनों को पढ़ लीजिए आप। आपके सामने ये 5 स्टेटमेंट हैं, बताइए कौन सा कथन गलत है, इसको आप पहचानिएगा। ये अपने देवनारायण जी के संबंध में प्रश्न है। ठीक है साथियों, आप इसमें से देखिए कौन सा कथन गलत है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन है, इनमें ईंटों की पूजा होती है, बिल्कुल सही है, तो मैंने आपको बता दिया था। वैसे भी देवनारायण जी की फट सबसे बड़ी सबसे पुरानी है, बिल्कुल सही है। औषधि शास्त्र के ज्ञाता हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है साथियों, औषधि शास्त्र की ज्ञाता है। अच्छा, इनके भोपे जो पुजारी होते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं। फड़ का वाचन होता है, लेकिन वो रावण हत्ता के साथ नहीं होता, जंतर वाद्य यंत्र के साथ होता है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ होता है।
ठीक है। इनकी पूजा का मुख्य स्थान आसीन भीलवाड़ा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, लोक देवता हड़बुजी सांकला के संबंध में असत्य कथन बताना है। हड़बुजी सांकला का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ, जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे। बेंगटी फलोदी में इनका मुख्य मंदिर है। पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई थी। ऐसे लोक देवता हैं जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा होती है। तिलवाड़ा जालौर में इनका मुख्य मंदिर है। बताइए, 5 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। देखिए, बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ, राव जोधा के समकालीन, बिल्कुल सही है। राव चुंडा, राव जोधा इनके समकालीन थे। बेंगटी फलोदी में इनका मुख्य स्थल मंदिर है, बिल्कुल सही है। इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे लोक देवता जिनकी पत्नी उनके साथ सती नहीं हुई, हड़बुजी सांकला, बिल्कुल सही है। इसके बाद में ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। तिलवाड़ा जालौर, तिलवाड़ा जालौर में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, तिलवाड़ा जालौर में थोड़ी ना है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में है साथियों। तिलवाड़ा बाड़मेर में है इनका मंदिर, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर वही स्थान है जहाँ पशु मेला भी लगता है। तो तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए, अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानना है। मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर बापनी जोधपुर में है। वीर मेहाजी का घोड़ा किरड काबरा था। जैसलमेर के रनकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वीर मेहा प्रकाश के लेखक मेहाजी मांगलिया हैं। देव बाबा का मुख्य मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। ये मैंने एक कथन और ऐड किया था इसमें, आपको इन चारों में से असत्य पहचाना है साथियों। मेहाजी मांगलिया बापनी जोधपुर, बिल्कुल सही। घोड़ा किरड काबरा, बिल्कुल सही। जैसलमेर के रंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, बिल्कुल सही। वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ है, इनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन मेहाजी मांगलिया ने नहीं लिखा। मेहाजी मांगलिया ने नहीं लिखा, ये तो जसदान बीठू ने लिखा था। जसदान बीठू, जसदान बीठू के द्वारा लिखा गया है वीर मेहा प्रकाश। बाकी देव बाबा भरतपुर, देव बाबा कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर, ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर मेहा प्रकाश के लेखक जसदान बीठू हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानिए। आपको असत्य कथन को पहचाना है। गोगाजी के घोड़े का नाम जवाड़िया। अभी 2024 में पिछले साल एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था गोगाजी के घोड़े का नाम, ठीक है। तेजाजी का प्रसिद्ध स्थल बांसी दुगारी अजमेर में है। तल्लीनाथ जी की पूजा जालौर में अधिक की जाती है। गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव भूरिया बाबा हैं। जैतम लोट राठौड़ को आलमजी लोक देवता के रूप में जाना जाता है। आलमजी का दौरा बाड़मेर में है। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर साथियों। देखिएगा, आराम से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। गोगाजी के घोड़े का नाम जवाड़िया था, बिल्कुल सही है। तेजाजी का प्रसिद्ध स्थल बांसी दुगारी अजमेर में थोड़ी है। बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में, ये बूंदी में है, ध्यान रखना। तल्लीनाथ जी की पूजा जालौर में अधिक की जाती है, बिल्कुल सही है। गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता भूरिया बाबा, बिल्कुल सही है। जैतम लोट राठौड़ को आलमजी लोक देवता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल आलमजी लोक देवता, और आलमजी का दौरा बाड़मेर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। बांसी दुगारी तो बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है, अजमेर में नहीं है, बूंदी में है, ठीक है साथियों। चलिए, अगला है, होली के अवसर पर ईलोजी की बारात निकाली जाती है। ईलोजी छेड़छाड़ के देवता। ये लोजी छेड़छाड़ कर दी मैंने, ईलोजी, ये लोजी मैंने छेड़छाड़ कर दी, ईलोजी ऐसे याद कर लो। ईलोजी कहाँ के हैं? बाड़मेर। बाड़मेर में इनकी बारात निकाली जाती है। ईलोजी की बारात मारवाड़ क्षेत्र में बहुत इनकी मान्यता है, मारवाड़ क्षेत्र में इनकी मान्यता है। होली के अवसर पर ईलोजी की बारात निकाली जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, मारवाड़ में अधिक मान्यता है। होली के अवसर पर बाड़मेर में ईलोजी की बारात निकाली जाती है, ठीक है। तो ये थे साथियों अपने लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब लोक देवियाँ हैं और अन्य जो अपना जो टॉपिक है उनको भी अपन कंटिन्यू करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम हमारे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।